Friends, welcome back to my channel. Friends, today we are giving very important and latest top 25 GK questions in Hindi for ICAR IARI Technician Exam 2022। ICAR IARI से संबंधित जो है सामान्य अध्ययन या जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में माध्यम से या प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करवाया जाएगा। और इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में आपके IARI सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम से पहले जो लगभग 10 to 15 जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनको सॉल्व करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य जो पार्ट बचते हैं जिनमें सामाजिक विज्ञान के भी जो है अलग अलग प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ाना मिलते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। तो 118 में है या 110 में है या 173 में है और या 166 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें संविधान के जो है दोनों सदन, ठीक है, जो दोनों सदन कौन से होते हैं, आपका एक लोकसभा हो गया, ठीक है, लोकसभा, और दूसरा जो है आपका राज्यसभा हो गया, ठीक, ये दूसरा सदन है। और इन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, दोनों मिला के जब संयुक्त बैठक बैठेगी या दोनों ही बैठक साथ में जब होंगी तो उसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 108 जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें यह प्रावधान है कि सदन की जो दोनों जो संविधान है उसकी जो दोनों सदन है उनकी जो संयुक्त बैठक होगी वो 108 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में प्रश्न संख्या 2, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो इसका प्रथम जो है मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। अमेरिका में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा, ठीक। सिंगापुर में जो है विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष की होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा है और न्यायाधीशों की जो पदावधि जो टाइम है वो कितने वर्ष के लिए होती है। 15 वर्ष के लिए होती है या 5 वर्ष या 10 वर्ष या 9 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का थर्ड का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। कितने वर्ष होती है, 9 वर्ष जो होती है पदावधि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति प्रश्न 4, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है तो 1 महीने में या 3 महीने में या 14 महीने दिनों में या 6 महीनों में। जो राष्ट्रपति का जो पद है, जो प्रेसिडेंट का हमारा पद है, वो उसका जो रिक्त स्थान होता है तो वो कितने दिनों में या कितने महीनों में जो है फिल कर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन जो डी है हमारा, विकल्प जो डी है 6 जो मंथ्स में जो है 6 मंथ्स में जो है रिक्त स्थान जो होता है राष्ट्रपति के पद का वो फिल कर लिया जाता है या उसको भर लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के प्रश्न 5, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व, ठीक, डेंसिटी जो है किस पर होता है। सर्वाधिक जो घनत्व है किस पर होता है, कोई नहीं, समताप मंडल में या आयन मंडल में या क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा 5 का विकल्प जो डी है, क्षोभ मंडल में जो है, ये जो क्षोभ मंडल है इसको ऐसे भी लिखते हैं, यही इसका तरीका है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्षोभ मंडल में है जो है पृथ्वी के जो वायुमंडल की जो परत होती है, जो पहली परत है हमारी क्षोभ मंडल में, उसमें सर्वाधिक जो है घनत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम जो है उसके जनक कौन है। रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम जो है उसके जनक कौन है। के कस्तूरी रंगन, आर के नारायण, मदन मोहन या नंबी नारायण। तो भारत में रिमोट सैटेलाइट की बात कर रहा है, जो प्रोग्राम है इसके जो जनक है, जो फादर है वो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन जो ए है हमारा, विकल्प जो ए है ये सही हो जाएगा, ठीक है। के कस्तूरी नंदन जो है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है किसे कहा जाता है।
तो किसे कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कहा जाता है। रासायनिक जो रूप है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वो पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है रासायनिक रूप से। ठीक है, केमिकल फॉर्म जो अगर पूछे जो केमिकल जो रूप है उसका तो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवन की प्रश्न 8 पवन की गति को मापने वाला उपकरण की बात कर रहा है, कौन है? पोलोमीटर है, एनीमोमीटर है, या हाइड्रोमीटर है, या हाइग्रोमीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। एनीमोमीटर जो है ये उपकरण है पवन की गति को नापने या मापने वाला। ठीक है, एनीमोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 9 कह रहा है कि ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? जो ग्रीनलैंड है कंट्री है, ग्रीनलैंड जो है ये किस देश का अभिन्न अंग है? तो ये वो देश पूछ रहा है, वो कंट्री पूछ रहा है जिसका जो ग्रीनलैंड जिसके अंडर में आता है। तो स्वीडन के अंडर में आता है, इंडोनेशिया या डेनमार्क या नॉर्वे। ग्रीनलैंड की बात कर रहा है। जो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और जो यूरोप उसके बीच में जो इस तरह से पार्ट पड़ता है यही है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। तो ये पूछ रहा है ग्रीनलैंड जो है किस देश का अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 9 का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है, डेनमार्क का जो है ये ग्रीनलैंड अभिन्न अंग है। ठीक है, सी विकल्प राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 कह रहा है टेलर जो घाटी है, टेलर घाटी 10 किस देश में अवस्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 10 का ऑप्शन जो हमारा बी है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका जो टेलर घाटी है वो ऑस्ट्रेलिया देश में जो है स्थित है या अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? कृषि विज्ञान केंद्र की बात कह रहा है, और कौन सा? फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर रहा है, और भारत की बात कर रहा है। तो चंडीगढ़ में, या पुडुचेरी में, या लक्षद्वीप में, या नई दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, पांडुचेरी या पुडुचेरी जो है यहाँ पे भारत का पहला कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ठीक है, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान जो है भारत में, इंडिया में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण था वो कर दिया गया था। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या तृतीय पंचवर्षीय योजना, या दूसरी पंचवर्षीय योजना, या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, चतुर्थ जो है, जो फोर्थ हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो 14 बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। प्रश्न 12 का ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है, जो एसिड रेन है, सर्वाधिक जो है कहाँ या किस देश में होती है? तो ब्राज़ील में होती है, भारत में होती है, नॉर्वे या पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो सी है, सबसे अधिक जो है नॉर्वे में जो है एसिड रेन या अम्लीय वर्षा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, उपरोक्त दोनों को है, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 प्रश्न का 14 का ऑप्शन जो हमारा ए है, राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांगने का जो राइट है, जो अधिकार है वो रखता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 15 प्रश्न कह रहा है कि विश्व में, प्रश्न 15, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? चीन में, नेपाल में, भारत में, रूस में। वर्ल्ड की बात कर रहा है कि वर्ल्ड में जो है सबसे ऊंचाई पर, सबसे जो हाइट जिसकी हाईएस्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? तो चीन में है, नेपाल में है, भारत में है, या रूस में है। और पूछ रहा है वर्ल्ड लेवल पूछ रहा है कि सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो वेधशाला है वो किस देश में है? ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो सी है, भारत देश में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। क्या कह रहा है? 16 है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र या केरल? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है हमारा ये राइट, तमिलनाडु में जो है ये इंदिरा गांधी सेंटर जो है फॉर एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है वो स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है कि कार्यपालिका जो है, जो हमारा कार्यपालिका है का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, विकल्प बी राइट हो जाएगा प्रश्न 17 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग करते हैं किसके तहत करते हैं? कौन से अनुच्छेद उसके तहत? प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, या प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 या 85 के तहत, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 18 का 18 का ऑप्शन जो सी है, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा भंग करते हैं किसके अनुच्छेद के तहत और किसकी सलाह पर? हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के अंडर या 85 के तहत जो लोकसभा है वो भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 19 कह रहा है कि कांटास किस देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है? तो ठीक है, कांटास जो है ये किस देश की, किस कंट्री की विदेशी जो हवाई सेवा है उसका नाम है? न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इजराइल का, अमेरिका का? तो 19 क्वेश्चन का प्रश्न जो 19 क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा, विकल्प जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। जो ऑस्ट्रेलिया है ये विदेशी हवाई सेवा का जो नाम है वो है कांटास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो विदेशी हवाई सेवा का क्या नाम है वो है कांटास। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ये क्वेश्चन 19 का 19 का विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है कब बट गया? जो बौद्ध धर्म है वो कब बट गया? प्रथम बौद्ध संगीत, या द्वितीय बौद्ध संगीत, या चतुर्थ बौद्ध संगीत, या तृतीय बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म बट गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का 20 का 20 का ऑप्शन जो सी हमारा है, चतुर्थ जो बौद्ध संगीत थी उसमें जो बौद्ध धर्म था वो क्या हो गया था? डिवाइड हो गया था या बट गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 21। अगला प्रश्न कह रहा है 21 कह रहा है कि भारतीय जागृति का जो जनक है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को, या दादा भाई नौरोजी को, या स्वामी विवेकानंद को, या राजा राम मोहन राय को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विकल्प जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 22 ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन के मार्गरेट जो थैचर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला, या लड़ाकिन महिला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प हमारी जो बी है, लौह महिला के नाम से ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर को जाना जाता है, ठीक है, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर जो है ब्रिटेन को जाना जाता है लौह महिला के नाम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है भारत के किस राज्य में लाल मिर्च जो है, रेड चिली या रेड जो मिर्च है हमारी, रेड जो मिर्च है वो सबसे अधिक कहाँ पे पैदा होती है? भारत की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, और वो स्टेट पूछ रहा है, वो राज्य पूछ रहा है जहाँ पे जो है चिली लाल मिर्च की जो है सबसे ज़्यादा जो है पैदावार होती है या अधिक पैदा होता है, वो कौन सा राज्य है भारत में? आंध्र प्रदेश है, केरल है, या तमिलनाडु है, या उत्तर प्रदेश है? तो प्रश्न 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है हमारा, जो एपी है हमारा, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे लाल मिर्च जो है सबसे अधिक जो है या सबसे अधिक पैदावार होती है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में, विकल्प ए 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ठीक है, वो किसके शासनकाल में जो है प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, या वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में? तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, विकल्प जो डी है 24 का, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है प्रारंभ हुई थी, ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है
25 कह रहा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष थी, 18 वर्ष थी, 12 वर्ष थी या 21 वर्ष थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो ए है हमारा, विकल्प जो ए है 15 वर्ष जो है ये राइट हो जाएगा। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम जो मिनिमम एज सीमा थी, जो मिनिमम हमारी एज सीमा थी वो कितनी थी? वो 15 वर्ष थी, 15 ईयर्स थी शामिल होने के लिए बौद्ध संघ में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा 25th क्वेश्चन का। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो ये प्रैक्टिस सेट था, जो जीके पे बेस्ड था, ICAR टेक्नीशियन T1 एग्ज़ाम से संबंधित था, वो समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर किया कीजिए, और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को जो है पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।